हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैन इन ब्लैक मूवी पार्ट 3। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है जहाँ एलियन और इंसान एक साथ ज़मीन पर रहते हैं और इन एलियन में कुछ अच्छे और कुछ बुरे एलियन होते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक केक था और वो बोरिस नाम के एक क्रिमिनल से मिलने जेल में जा रही होती है। और वो जेल चांद के ऊपर थी क्योंकि बोरिस बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एलियन था। और जब वो लड़की बोरिस को केक देती है तो बोरिस जेल के कैदियों को भी केक खाने का कहता है। तो गार्ड जैसे ही इस केक को खाने के लिए उंगली डालता है तो अंदर से एक एलियन क्रिएचर निकलकर दोनों गार्ड्स को मार देता है और जेल से आज़ाद होकर बाकी सब गार्ड्स को भी मार देता है। लेकिन इसके साथ साथ वो इस लड़की को भी मार देता है और जेल से निकलकर चांद की सतह पर आ जाता है और ज़मीन की तरफ देख कर कहता है कि एजेंट के, अब मैं जल्दी तुम्हें भी मारने आ रहा हूँ। दूसरी तरफ ज़मीन पर हम एजेंट के और एजेंट जे को देखते हैं जो कि एक जगह का मुआयना कर रहे थे। दरअसल वहाँ स्पेस से एक सेटेलाइट ज़मीन पर क्रैश हो गई थी और एजेंट जे वहाँ खड़े सभी लोगों की एक पेन के ज़रिए यादाश्त मिटा देता है। इसके बाद दोनों एजेंट वापस MIB के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं जहां वो बारी बारी अपने साथी एजेंट जेड के इजाद में स्पीचेस करते हैं। और वहीं हम एजेंट ओ को देखते हैं जिसे एजेंट के जवानी में प्यार करता था। इसके बाद दोनों एजेंट जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी इन्हें मोबाइल में एक एजेंट ओ का मैसेज आता है कि बहुत से लोगों की शिकायतें मौसूल हुई हैं कि बहुत से एलियन कीड़े इनके पेटों में घुस गए हैं। दूसरी तरफ हम बोरस को देखते हैं जो जेफरी नाम के एक आदमी से टाइम ट्रैवल वाली मशीन लेता है ताकि बोरस पास में जाकर एजेंट के को मार सके। दूसरी तरफ एजेंट के और जे एक रेस्टोरेंट में जाकर जब सूप पी रहे होते हैं तो एजेंट के अपने आसपास कुछ गड़बड़ महसूस करता है कि इतने ही देर में रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग इन पर हमला कर देते हैं। जहां एजेंट जे इनसे मुकाबला करने लगता है जबकि एजेंट के सीक्रेट कमरे में चला जाता है जहां पर बोरस एजेंट को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन एजेंट जे बीच में एजेंट के को बचा लेता है और वो दोनों बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देते हैं। बोरिस वहां पर एजेंट के को देखते हुए बोलता है कि वो तो कब का मर गया था। दूसरी तरफ जे एजेंट के से पूछता है कि बोरिस कौन है और तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है, लेकिन के इसे कुछ नहीं बताता और इस मामले से दूर ही रहने की सलाह देता है। ये बात सुनकर एजेंट जे दोबारा से MIB एजेंसी में आकर एक AI कंप्यूटर की मदद से बोरिस की सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और इससे ये भी पता चल जाता है कि के और बोरिस के बीच माजी में लड़ाई भी हुई थी। दूसरी तरफ एजेंट के जब अपने रूम में बैठा हुआ था तभी हम देखते हैं कि वो टाइम होल में जा रहा था और अब वक्त बदल चुका था और अब इसी के घर में कोई और रह रहा होता है। और जब के जे से मिलने इसके घर आता है तो के वहाँ पर इसे नहीं मिलता और जब वो एजेंसी में जाता है तो इसे पता चलता है कि वो पिछले 10 सालों से एजेंट ए के साथ काम कर रहा था। इसे यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए जब वो इस बारे में एजेंट ओ से पूछता है तो वो भी इसे यही बताती है। तो एजेंट जे कहता है कि वो तो पिछले 14 सालों से के साथ काम कर रहा था और जब वो कंप्यूटर से चेक करता है तो इसे मालूम पड़ता है कि एजेंट के की तो 40 साल पहले ही बोरिस नाम के क्रिमिनल से लड़ते हुए मौत हो चुकी थी। ये जानकर जे शौक में आ जाता है क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ ये हो क्या रहा है। कि तभी इन्हें पता चलता है कि ज़मीन पर एलियन फिर से हमला करने वाले हैं। अब ये सुनकर जे समझ जाता है कि बोरिस ने ज़रूर टाइम ट्रैवल किया होगा और इसने फ्यूचर में जाकर ही के को मारा होगा। इसलिए जे भी अब जेफरी के पास जाता है और इससे पूछता है कि इसने बोरिस को किस साल और किस जगह पर भेजा था, जिस पर जेफरी बताता है कि बोरिस 1969 यानी पास्ट में गया था। जिसके बाद जे भी अब इसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके 1969 साल में पहुंच जाता है जहां वो एक गाड़ी चुरा लेता है और इसी जगह पहुंच जाता है जहां बोरस एक आदमी को मारकर भाग रहा होता है। तो जे जैसे ही इसे शूट करने वाला होता है कि पीछे से के इस पर बंदूक तान लेता है। जे के को देखकर बहुत खुश होता है लेकिन के इसे नहीं जानता, इसलिए के इसे पकड़कर एजेंसी ले जाता है और इससे पूछताछ करता है कि वो कौन है और तुम आखिर वहाँ कर क्या रहे थे। लेकिन जे इसे कुछ नहीं पता था क्योंकि वो जानता है कि के इस पर भरोसा नहीं करेगा कि वो इसके फ्यूचर से आया है। कि इतने में हम वहीं एजेंट ओ को देखते हैं जो कि एजेंट के साथ काम करती है। अब के जे की यादाश्त मिटाने के लिए इसे एक मशीन में डालता है तो जे वहाँ पर के को सब बताने लगता है कि वो फ्यूचर से आया है और वो इसे बचाना चाहता है। लिहाजा ये सुनकर एजेंट के इसकी बात मानकर इसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो जे के से पूछता है कि आगे हमें क्या करना है। तो के कहता है कंप्यूटर की जानकारी में किसी फैक्ट्री का जिक्र हुआ था।
के और जे इस क्लू की मदद से इस फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ इन्हें एक फ्यूचर दिखने वाला एलियन मिलता है और वो जे को फ्यूचर की सारी बातें बता देता है कि इतने में ग्रीवन को मारने बोरस भी आ जाता है, लेकिन जे और के इस पर हमला करते हैं जिसके बाद बोरस भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि और जे ग्रेवन को ढूंढने एक स्टेडियम में जाते हैं जहाँ ग्रीवन फ्यूचर का मैच देख रहा था कि तभी पीछे से बोरस बाइक पर इसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तो जे और के भी बाइक के साथ इसका पीछा करते हैं और एक बार फिर ग्रीफन को बोरस से बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं जहां बोरस अपने फ्यूचर के बोरस से मिलता है जहां वो दोनों के और जे और ग्रीफन को मारने का प्लान बनाते हैं। इसी तरफ ग्रीफन जे और के को एक ऑर्डिनेट देता है जिससे अगर वो चांद पर जाने वाले रॉकेट पर लगा दें तो एलियन ज़मीन पर हमला नहीं कर सकेंगे। जिसके बाद वो तीनों इसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक रॉकेट चांद की तरफ भेजा जाने वाला था और जैसे ही वो इस रॉकेट तक पहुँचते हैं कि वहीं पर बोरस भी आ चुका था जो कि इन पर हमला कर देता है, जिस पर एजेंट जे फ्यूचर से आने वाले बोरस को मार देता है तो वहीं एजेंट के पास्ट वाले बोरस को भी मार देता है। फिर एजेंट के इस आर्केट को इस रॉकेट पर लगा देता है और इस तरह दोनों एजेंट एलियन के हमले को रोक लेते हैं और एजेंट जे वापस अपने फ्यूचर में आ जाता है जहाँ पर पहले की तरह सब कुछ ठीक हो चुका था। और आखिर में एजेंट के और जे एक जगह खाना खा रहे होते हैं, लेकिन एजेंट के को कुछ नहीं पता था कि किस तरह जे ने इसके पास में जाकर इसे बचाया था। और आखिर में हम आसमान में एक सैटेलाइट के साथ एक टकराते हुए एक को देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी का तीसरा पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।